हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि उसने आज की सुबह में फिर प्रभु के घर में हम सब आराधना कर पा रहे हैं, उसका धन्यवाद दे पा रहे हैं और उसने अपने घर में बुलाया है ताकि हमें आशीषों से भर सके, बरकतों से भर सके, हम उसके करीब चल सके और उसकी बातों को सीख सके। आज थोड़ी देर प्रभु के कलाम से बात करेंगे। कोई बुराई ना करे और ना सुने। ध्यान से सुनिएगा। बुराई करने वाला और बुराई सुनने वाला दोनों पाप भागी हैं, या फिर यूं कह ले पाप करते हैं, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमारी जिंदगियों में कोई बरकत ना होगी, कोई आशीष ना होगी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। दुआएं बहुत करेंगे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे प्रार्थनाएं करेंगे, बाइबल के शब्द याद कर लेंगे, आयतें बोल देंगे, पूरी बाइबल रट लेंगे, खादिम को भी बुला लेंगे, पर यदि हमने ये काम करना ना छोड़ा या अभी भी हम ये काम करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर से कुछ आशा पाने की उम्मीद मत रखिए, कुछ उससे पाने की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि यहोवा बुराई करने वालों के विरुद्ध रहता है और सुनने वालों के भी। अभी तो हम समझ पा रहे थे कि सिर्फ बुराई करना ही पाप है, पर सुनना भी पाप है, क्योंकि हम उसके बुराई में हुकारी भर रहे हैं, हम उसमें सहमत हैं उसकी बातों में, तो हम भी पापी हैं। और फिर पाप के कारण हमारी जिंदगी में आशीषें नहीं होंगी, बरकत नहीं होगी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम कुछ कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे। जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा, जो उसकी बातों को मानेगा, यहोवा उसे बढ़ाता है। निकाल कर पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 23वां अध्याय और 2 आयत। अंकित भाई पढ़ेंगे। बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना। सुनिएगा, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना, और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना। और ना तो मुकदमे को उनके पीछे न्याय बिगाड़ने की गवाही देना। मूसा के द्वारा इजराइलियों को यह शिक्षा दी जा रही है और परमेश्वर की ये आज्ञा है कि तू झूठी गवाही न देना। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, तू झूठी गवाही न देना, तू किसी का न्याय मत बिगाड़ना, तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। आज हम कई बार न्याय बिगाड़ने वाले होते हैं। हम बुराई करने के लिए, लिखा है बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना। हम कई बार बुराई करने के लिए बहुतों के पीछे हो लेते हैं। चाय पे बुला लेते हैं, खाने पे बुला लेते हैं। बुराई करने के लिए कई बार हम उनके बगैर कुछ काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनका साथ होना बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी की बुराई नहीं कर लेते, किसी की बातें नहीं कर लेते, किसी के बारे में हम कुछ कह नहीं लेते,
तब तक बर्दाश्त नहीं होता। पर मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को एक आज्ञा दे रहा है, कह रहा है बुराई करने के लिए बहुतों के पीछे ना हो लेना। हम भीड़ इकट्ठा करते हैं, हम 2-4 लोगों को बुला लेते हैं, आओ बहन तुम भी आओ, माँ तुम भी आओ, भाई तुम भी आओ, और बैठकर हम किसी के बारे में बुराई करते हैं। विश्वासी के बारे में, खादिम के बारे में, अपने भाई के बारे में, बहन के बारे में, सास बहू के बारे में, बहू सास के बारे में, पिता बेटे के बारे में, बेटा पिता के बातों को बुराई करते हैं। यहोवा का कलाम ये बात सिखा रहा है कि तुम बुराई करने के लिए बहुतों के पीछे न हो लेना, बहुतों को इकट्ठा न कर लेना। आज हम अपने घरों में ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं जिनसे हम कुछ बुराई कर सके। परमेश्वर नफरत करता है, यहोवा नफरत करता है। और फिर लिखा है उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय ना बिगाड़ना। हमारी गवाही के द्वारा बहुतों का न्याय बिगड़ गया है, हमारी बातों के द्वारा बहुतों के घर बिगड़ गए हैं, हमारे बातचीत के द्वारा, हमारे चलने के द्वारा, हमारे बैठने के द्वारा बहुतों के घर में बिगाड़ पड़ी है, चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं। पर आज परमेश्वर सिखा रहा है, हमें मिलाकर हर एक को एक बात सिखा रहा है कि तुम बुराई करने के लिए बहुतों को इकट्ठा न कर लेना, चाय पे ना बुलाना, खाने पे ना बुला लेना। हम कई बार खाने पे बुला लेते हैं, कई बार चाय पर बुला लेते हैं, कई बार बाजार घूम आते हैं, किसी ना किसी तरीके से हम बुराई कर लें। पर मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर इनसे नफरत करता है। भजन संहिता की किताब 34वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जो बुराई करते हैं और या सुनते हैं, यहोवा उनके विमुख रहता है। कहने का मतलब है उनसे अपना मुंह फेर लेता है। एक बार सोच कर देखिए, हमारी बातों के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा, हमारे उठने के द्वारा, हमारे बैठने के द्वारा यहोवा मुंह फेर रहा है। जिससे आप आराधना कर रहे हैं, जिसके करीब आ रहे हैं, जिससे बातचीत करना चाहते हैं, जिससे अपनी बातों को रख रहे हैं और जिससे अपना न्याय मांग रहे हैं, आज परमेश्वर सिखा रहा है कि हम आपसे मुंह फेर लेंगे। अब एक बार सोच कर देखिए, हम जिससे मुलाकात करने आए, जिससे बातचीत करने आए और वही हमसे मुंह फेर ले, तो हम किससे बात करेंगे, किससे अपनी बातों को रखेंगे, किससे अपने घर की समस्याओं को बताने पाएंगे। यहोवा इसलिए हमसे मुंह फेरे है, यहोवा हमसे इसलिए विमुख रहता है क्योंकि हम बुराई कई बार नहीं करते तो सुनते भी हैं, कान लगाते हैं, वचन पर नहीं। पौलुस तो सिखाने लगा, कहने लगा कि जब तुम हे भाइयों आपस में इकट्ठा हुआ करो तो तुम्हारे पास वचन, व्यवस्था, आज्ञा और भविष्यवाणी, दर्शन और वचन की बातें हो। यदि ये बातें हमारे पास नहीं है तो मैं बताना चाहता हूं, यहोवा हमारे विमुख है। हम भी प्रार्थना चाहे घंटों कर ले, चाहे दुआएं 2-2 घंटे कर ले, चाहे मीटिंग घर ही पे क्यों ना होती हो, बाइबल की सारी आयतें चाहे याद कर ले, पर मैं बताना चाहता हूं यहोवा हमारे विमुख है। यह बात हमें मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरी ओर है या मुझसे दूर है। यहोवा बुराई करने वालों के विरुद्ध रहता है। इस जगह पर ले चलूंगा,
एक लड़का जो यहोवा को जानता है, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी वो यहोवा की निंदा किया, परमेश्वर की निंदा किया, यहोवा के बारे में कहा, लोगों के बारे में कहा। फिर बाइबल इस बारे में आगे बयान इस बारे में सिखाती है कि जब लोगों को पता चला कि इसने पाप किया है तो उस लड़के को लेकर और कहने लगा, यहोवा कहने लगा, उन पर वो लोग हाथ रखें जिन लोगों ने बुराई सुनी है। क्यों रखें? क्योंकि ये पाप है। सुनिएगा, लेवी व्यवस्था की किताब 24वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। लेवी व्यवस्था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने अपने खादिम से कहा, तुम लोग उस साफ देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ। वो श्राप देने वाले जो यहोवा के नाम से लोगों को श्राप दिया है, यहोवा के नाम से बुराई की है, जो कुछ उसने गलत किया है, उसको छावनी से बाहर ले जाओ। जी। और जितनों ने वह निंदा सुनी हो, हालेलुया, सब यहाँ है, जितनों ने वो बुराई, वो निंदा सुनी हो, वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेकें। और सब उसके अपने हाथ उसके सिर पर टेके। हाथ तब टेका जाता था जब अपने पापों की क्षमा मांगी जाती थी। बलिदान जब लाया जाता था तो बलिदान के ऊपर अपने हाथ रखे जाते थे और पश्चाताप किया जाता था। परमेश्वर मूसा के द्वारा एक बात सिखा रहा है कि जितनों ने निंदा सुनी है, जितनों ने इस बात को सुना है, इस बुराई को सुना है, वो लोग भी इस पर हाथ रखें। जी। तब सारी मंडली के लोग उस पर पथराव करें, और पथराव करें, या फिर यूं कहे मार डालें। मैं बताना चाहता हूं, जब हम बुराई करते हैं, जब हम गलत करते हैं, जब हम किसी के बारे में कोई बात, हम कई बार बात को ढांपने वाले नहीं, हम कई बार किसी के बातों को, किसी के घर की बातों को बंद करने वाले नहीं, पर कई बार हम उखाड़ने वाले होते हैं। और कई बार ये बात सुनने के लिए हम अपना काम बंद कर देते हैं। कई बार हम अपने घर का काम नहीं करते हैं। फिर चाहे घर में खाना बने या ना बने, घर की चीजें हो पाए या ना हो पाए, घर में झाड़ू लगे या ना लगे, पर हम वो बात जरूर सुनेंगे। मैं बताना चाहता हूं, यदि सुनते हैं या करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं पाप है, और यहोवा ऐसे लोगों को मार डालना चाहता है। मृत्यु है, आपकी मजदूरी ही मृत्यु है। हमारी जिंदगियों में कहीं हमारे बरकतों का मृत्यु न बन जाए। हम जिन चीजों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, यहोवा कहीं हमारे विमुख नहीं है, हम सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। हम 2-2, 3-3 घंटे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पर यहोवा हमारे विमुख है, क्योंकि हमने उसकी आज्ञा नहीं मानी। हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं पर बुराई कर रहे हैं और बुराई सुन रहे हैं। तो बताना चाहता हूं, यहोवा हमारे विमुख है, हमसे मुंह फेरे है, हमारी तरफ मुंह करना नहीं चाहता है। अब जब यहोवा मुंह नहीं करेगा तो हमारी बातें कौन सुनेगा? हमारी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? नीति वचन की किताब 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत। जी सुनिएगा। नीति वचन 3 और उसकी 7वीं आयत। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। कई बार हम बुराई करके भी बुद्धिमान बनना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, बुराई इतने बुद्धि से करते किसी को पता भी नहीं चलता। हम पाप इतनी बुद्धि से करते किसी को मालूम भी नहीं पड़ता। पर एक बार सोच कर देखिए, यहोवा देख रहा है। आप कहीं भी दुनिया में हो लीजिए, पर परमेश्वर के पास तो आएंगे ही, और जब उससे प्रार्थनाएं करने आएंगे तो हमारी तरफ वो मुंह नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसकी आज्ञा नहीं मानी, हमने पाप किया है। जी। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। जहां किसी की बुराई होने लगे, या तो बंद कर दो, या तो बात काट के कहीं और ले जाओ, परमेश्वर की तरफ ले जाओ, या फिर वहां से हट जाओ। ना तो करो और ना सुनो।
हम सब लोग अक्सर बात करते हैं, जब कोई घर की बातें करने लगता, जब कोई अपने परिवार की बातें करने लगता, जब किसी की बातें खोदने लगता, तो हम लोग तुरंत स्टॉप कर देते हैं। तो रुक जाइए, दुआ करेंगे। ना तो हम सुनना चाहते हैं, हम आप सुनना नहीं चाहते, पर हम प्रार्थना करेंगे और कोशिश करते हैं कि ना तो करते हैं बुराई, क्योंकि परमेश्वर फिर हमारे विमुख होगा, हमसे मुंह फेर लेगा, और वो यहोवा ही मुंह फेर लेगा तो मेरी दुआओं को कौन सुनेगा। बुराई से अलग रहें। रोमियो किताब 12वां अध्याय और 16वीं आयत। जब बुराई से अलग रहे तो हम क्या करें? आपस में एक सामान रखो, आपस में एक समान रहो, एक जैसा रहो। अभी मेरे पास सुबह फोन आया, एक हरिशंकर है जो टीएस मिश्रा हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका लीवर डैमेज हो गया है। मेरे पास फोन आया, मेरा मन अंदर से उकसाया कि जाके तू प्रार्थना कर, पर एक मन कहने लगा कि वो तो तेरी चर्च नहीं आता, तेरी कलीसिया नहीं आता, तुझसे क्या मतलब। फिर मैंने डांटा, मैंने कहा कोई बात नहीं, कलीसिया आए या ना आए, पर वो मसीह का है तो मेरा परिवार है। हालेलुया, वो परिवार है। हम दुष्ट की बातों की तरफ नहीं, पर हम परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देंगे। दुनिया में कोई भी कहीं भी विश्वासी है, यदि प्रभु यीशु मसीह को जानता है तो वो मेरे परिवार का है। वो मेरे कलीसिया आए या ना आए, पर कहीं तो जाता है, उस यीशु के तो करीब तो जाता है, उससे प्रार्थनाएं तो करता है। और फिर हमने कहा जाऊंगा प्रार्थना करने। आपस में एक मन रहो, एक समान रहो। जी, अभिमानी ना हो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। दीनों के साथ संगति करो, नम्र लोगों के साथ संगति करो, जो टूटे हुए हैं उनके करीब बैठो, कमजोरों के करीब बैठो और उनसे बातचीत करो। हर एक चाहता है कि हमारे परिवार में बहुत अच्छा हो, हर एक चाहता है कि हमारे घर में कोई कमी ना हो, हमारे घर में हर एक दुनिया की खुशी हो। पर दुनिया की खुशी होगी, यीशु सब खुशी देगा। पर इससे पहले एक बात बताना चाहता हूं, निकाल कर पढ़िएगा जो मिलेगा। पहला पतरस 3 अध्याय और उसकी 10 आयत से लेकर 12 आयत तक पढ़ेंगे। जी, यदि हम बुराई को छोड़कर ये काम करने लगे, हम बुराई सुनने के बजाय हम परमेश्वर के वचन सुनने लगे, हम बुराई ना करके सुसमाचारक प्रचारक बन जाए, प्रभु के क्रूस की कथा सुनाने लगे, तो हमारी जिंदगी में ये होना शुरू हो जाएगा। सुनिएगा, क्योंकि प्रभु की आंखें, पहला पतरस 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। 10वीं आयत। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, और हर कोई बुरे दिन देखना नहीं चाहता है, हर कोई अपने घर में बीमारी नहीं देखना चाहता है, हर कोई अपने घर में गरीबी नहीं देखना चाहता, हर कोई नहीं चाहता कि हम एक एक दाने के लिए मोहताज रहें, कपड़ों के लिए मोहताज रहें, हमारे घर में कलह हो। हर एक तो हम इसीलिए तो आते हैं कि हमारे दिन अच्छे हो, हम प्रभु में अच्छे रहें। पर मैं बताना चाहता हूं, यदि कोई चाहता है कि उसके जीवन अच्छा रहे, उसके दिन अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से, अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोके रहे। अच्छे दिन देखना चाहते हैं, पर हमसे ये नहीं हो पाता। नहीं करेंगे छल की बातें, नहीं बुराई करेंगे तो बुराई सुनेंगे। जितना मन लगा के हम बुराई सुनते हैं, बुराई करते हैं, यदि उतना मन लगाकर हम परमेश्वर की वचन की तरफ ध्यान दें और वचन सुने और वचन पर मनन लगाए, वचन की बातें बोले, तो बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में कल्याण होगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपने
होठों को बुराई से और छल की बातों से रोक रखे। जी, वह बुराई का साथ छोड़े, बुराई का साथ ही छोड़ दे और भलाई ही करे, और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे, वो यीशु मसीह को ढूंढे, मेल मिलाप को ढूंढे, आपस में कोशिश करें मेल मिलाप कर सके। जहां बुराई हो, बुराई को बदल के और उसके यत्न में रहे, और उसके यत्न में रहे। जहां बुराई की बातें हो रही हो तो वहां हम परमेश्वर की बातें करने लगे। हम यीशु के बारे में बताने लगे, कल्याण होगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छा समय आ जाएगा, बरकतें मिल जाएंगी। पूरा हो गया 12 तक? जी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। किस पर? धर्मियों पर, विश्वासियों पर, उसके मानने वालों पर, जो उसकी आज्ञाओं को मानकर विश्वास करते हैं, उन धर्मियों पर लगी रहती हैं। और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। और उनके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परंतु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बुराई सुनने वालों के भी विमुख रहता है। शिकायत पढ़ाऊंगा। भजन संहिता की किताब 141 और इसकी 3री आयत। जी, यहोवा कहीं हमारे विमुख ना हो। हे यहोवा, ये प्रार्थना करने लगा, दाऊद प्रार्थना कर रहा, कहना हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारी फितरत है, हमारी आदत है, हमारा स्वभाव है कि बुराई करे बगैर नहीं रुक पाते, पर आज दुआ करिए। बुराई बुरा सुने रुक नहीं पाते, आज प्रार्थना करिए और कहिए यहोवा, दाऊद की तरह कहिए हे यहोवा। जी, मेरे मुख पर पहरा बैठा। मेरे मुख पर पहरा बैठा। मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं। मैं दुष्ट कामों में ना लगूं। यहोवा दया कर। आइए प्रार्थना करें। आज आंखों को बंद करेंगे। और हमने कई बार बुराई की है, हमने कई बार बुराई सुनी है, और इस कारण हमारे घर में कल्याण नहीं है, अच्छे दिन नहीं देख पा रहे। कई बार प्रार्थना करने के बाद भी यहोवा हमारे विमुख है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। मैं चाहूँगा चमन भाई से कि प्रार्थना करें इस वचन के लिए। थैंक यू जीसस। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह की तूने अपने खादिम में हो करके प्रभु हम सबसे बातें की है प्रभु, और हमारी आत्मा हमारे मन से प्रभु तूने सबसे बातें की। इस बात पर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आज दुआ करते हैं अपने आप को मिला करके हर एक के अंदर प्रभु बुराई और गलत सोच विचार की भावना यीशु तेरे नाम से कहते दूर हो जाए पिता परमेश्वर, और भलाई की आत्मा प्रभु हमारे अंदर आने पाए प्रभु, भलाई का स्वभाव आने पाए प्रभु, मेल मिलाप का स्वभाव ढूंढ सके प्रभु यीशु मसीह। हमारी मदद कर और सहायता कर परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह तू हमारी विनती दुहाई को सुन सके प्रभु यीशु मसीह। कहीं ऐसा ना हो प्रभु कोई तेरे प्रभु यीशु मसीह ऐसा काम करे, ऐसी कोई बुराई करे प्रभु जिससे तू हमारी ओर से मुंह फेर ले प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह हम पर जब संकट आए तो हमारे कोई बचाने वाला ना हो सके प्रभु, हम सब पर दया कर और अनुग्रह कर। वचन पर आशीष दीजिए, सामर्थ दीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन।